अब बात करते हैं काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स के बारे में। देखिए, काइनेटिक्स होता है जब हम फोर्सेस को डिफाइन करते हैं जो मोशन करवाते हैं, जैसे कि मसल्स हैं जो मूवमेंट करवाते हैं बोनी आर्म में, तो इसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेमैटिक्स होते हैं जब हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन को, जैसे फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, जब हम मोशन का डिस्क्रिप्शन देते हैं इसको काइनेमैटिक्स बोलते हैं। बात करते हैं शोल्डर जॉइंट काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स के बारे में, यानी कौन कौन सी मसल कौन कौन सी मोशन करवाते हैं। देखिए, शोल्डर जॉइंट सबसे मोबाइल जॉइंट है बॉडी में, इस वजह से इसमें सारी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, सर्कमडक्शन। बात करते हैं फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन दो मसल्स करवाते हैं, डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स और कोरेको ब्रेकियलिस। आपको ये इमेज शो हो रही होगी, इसमें दोनों दिख रहे हैं, फ्लेक्शन भी एक्सटेंशन भी। फ्लेक्शन का रेंज 180 और एक्सटेंशन का रेंज अप टू 60 डिग्री होता है। अब जैसे मैंने कहा, इसमें दो मसल्स होते हैं, डेल्टॉइड और कोरेको ब्रेकियलिस। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ग्रीन से जो दिखाया गया है ये कोरेको ब्रेकियलिस है। इन मसल्स को याद रखिए, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और ये कोरेको ब्रेकियलिस, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर फ्लेक्शन। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो एक तो डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स, इसके अलावा इन दो मसल्स को देखिए, लैटिस्मस डॉर्सी और टेरिस मेजर। इनका अगर आप थोड़ा आइडिया रखेंगे इनका ओरिजिन इंसर्शन का, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इनकी मोशन याद रखने में। देखिए, ये जो दो मसल्स है, टेरिस मेजर और लैटिस्मस डॉर्सी, एक तो ये एक्सटेंशन करवाते हैं, इसके अलावा एडक्शन में भी इनका रोल होता है। एक तो ये एक्सटेंशन में इनका रोल होता है और एडक्शन में भी इनका रोल होता है। और ये इमेजिन करना बहुत इजी है, अगर आपके माइंड में जो है इनके ऑरिजिन और इंसर्शन का जो इमेज है, तो ये विजुअलाइज करना बहुत इजी है कि किस तरीके से एक्सटेंशन और एडक्शन में करेंगे। अब बात करते हैं एडक्शन की। तो जैसे मैंने कहा, टेरिस मेजर और लैटिस्मस डॉर्सी इनका रोल है, इसके अलावा पेक्टोरलिस मेजर माइनर, ये भी एडक्शन में इनका रोल है। पेक्टोरलिस माइनर पेक्टोरलिस मेजर के अंडर होता है, इसलिए दिखता नहीं है, उसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर का मसल होता है। अब बात करते हैं एबडक्शन की। इस डायग्राम को गौर से देखिए। देखिए, एबडक्शन में जो पहला 0 to 15 डिग्री होता है, इसमें सुप्रासपाइनेट्स का रोल होता है। उसके बाद 15 to 90 डिग्री मीडियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, यानी अप टू 90 डिग्री फिर डेल्टॉइड ऑपरेट होता है। जब 90 डिग्री से अबो जाते हैं हम, तब ट्रेपीजियस मसल उसका रोल होता है। ये आपको फर्दर भी क्लियर होगा जब मैं स्केपुलो ह्यूमरल रिदम पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी आप समझेंगे। 90 डिग्री से अबो जो है ट्रेपीजियस का रोल होता है। इस तरीके से अब बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन की। तो जैसा मैंने कहा, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। देखिए, जैसा ये रोटेशन वर्ड आपके जहन में आया, आपको रोटेटर कफ को याद करना है। ये रोटेटर कफ में से ही कोई मसल होगा जो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। आप इस इमेज को देखिए, लेटरली एक्सटर्नल रोटेशन, मीडियली इंटरनल रोटेशन। मैंने इसमें दिखाया भी है, एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ दो मसल्स है, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद रखना है, टेरिस माइनर सिनर्जिस्ट है विद इंफ्रास्पाइनेटस। जो इंफ्रास्पाइनेटस करता है, टेरिस माइनर जो है वो बिल्कुल वही करता है। इट इज सिनर्जिस्ट टू इंफ्रास्पाइनेटस। और टेरिस मेजर जो है वो लैटिस्मस डॉर्सी जो करता है वही करता है, दैट इज एक्सटेंशन और एडक्शन। अब बात करते हैं इंटरनल रोटेशन की। तो इंटरनल रोटेशन में कौन सा मसल है? सबस्कैपुलरिस। मैं अर्लियर इसको भी जो है डिफाइन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्लेक्शन का 180 डिग्री, एक्सटेंशन अप टू 45 to 60 डिग्री, एबडक्शन 90 डिग्री, और फिर जब हम ओवरहेड एबडक्शन करते हैं तो 180 कंप्लीट रेंज ऑफ एबडक्शन। एडक्शन सेम 180 डिग्री, मीडियल और लेटरल रोटेशन 90 डिग्री, सर्कमडक्शन 360 डिग्री। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।